नमस्कार दोस्तों, एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में स्नान करके जाते हैं और अपने पाप वहाँ जाके धोते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे पाप गंगा में मिल गए यानी समा गए। तो इसका मतलब ये है कि गंगा भी पापी हो गई। यह जानने के लिए उसने कठोर तपस्या की कि ये पाप आखिरकार जाते कहाँ हैं। तपस्या करने के फलस्वरूप एक देवता प्रकट हुए और ऋषि ने उनसे पूछा कि भगवान, जो पाप गंगा में धोए जाते हैं, मुझे ये बताइए कि पाप कहाँ जाते हैं। भगवान ने कहा कि हे ऋषिवर, इस बात का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हम क्यों ना गंगा के पास चलते हैं, वहीं जाके बात हम उनसे पता कर लेते हैं। तो दोनों लोग गंगा के पास गए और कहा कि हे गंगे, जो लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं, तो इसका मतलब आप भी पापी हुई। तो गंगा मैया ने कहा, नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, मैं क्यों पाप हुई, मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ और आप उन्हीं से पूछिए कि वो पाप कहाँ जाते हैं। अब ये लोग समुद्र के पास गए और उनसे कहा कि हे सागर, गंगा जी जो पाप आपको अर्पित कर देती है, तो उसका मतलब आप भी पापी हुए। समुद्र ने कहा, भाई मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनाकर बादल बना देता हूँ और मैंने तो अपने सारे जो पाप हैं जो गंगा मैया ने मुझे दिए थे, वो सारे के सारे बादलों को अर्पित कर दिए। अब ये लोग बादल के पास गए और कहा कि हे बादल, समुद्र जो पापों को भाप बनाकर बादल बना देता है, तो इसका मतलब तो आप पापी हुए। बादलों ने कहा कि मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अन्न उपजता है, जिसको मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति में उगाया जाता है और जैसी वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के अनुसार मानव की मानसिकता जो बनती है। शायद इसीलिए कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसे ही बनता है मन। तो दोस्तों, ये सारे पाप कहीं ना कहीं लौट कर हमारे तक ही आ जाते हैं। यानी अन्न को जिस वृत्ति कमाई से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव के बन जाते हैं। इसलिए सदैव भोजन, सिमरन और शांत अवस्था में ही करना चाहिए। कम से कम जिस धन से खरीदा जाए वह धन ईमानदारी और श्रम का अवश्य होना चाहिए। यानी ईमानदारी से कमाई गई नेक कमाई का भोजन ही आपके लिए एक सही, स्वादिष्ट और उत्तम भोजन की श्रेणी में वही आता है जो आपने अपनी मेहनत और लगन और ईमानदारी से जो कमाया हुआ होता है। तो हमेशा दोस्तों ऐसी कोई कमाई ना करिए जिससे आपके घर में पाप की रोटी आए और उससे वो पाप जो आप गंगा में धो के आए थे वो आपके घर तक वापस आ जाए। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हमारे पाप ही हैं जो उल्ट कर हमारे पास आ जाते हैं। अगर हम नेक कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो हमें फिर किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें और नेक कमाई करते रहें। ओम ध्यानम नमः।